सुप्रभात मित्रों, आज हम संस्कृत के जो नया टॉपिक जुड़ा है समय ज्ञानम उसको लेकर आए हैं। और मिशन रीड के तहत ये टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि नया जुड़ा है तो इससे प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो चलिए आपका टाइम खराब ना करते हुए सीधे हम चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो हमारा टॉपिक है समय ज्ञानम। समय जो काल यानी हमारा जो समय है वो काल को दर्शाता है कि कितना समय हुआ है। तो देखिएगा, हम संस्कृत के अंतर्गत समय को 4 भागों में डिवाइड करते हैं। समय को 4 भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले जो छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें हैं उनको हम देख लेते हैं कि जो हमारी घड़ी होती हैं, घड़ी को संस्कृत के अंदर घटिका कहते हैं। बजे को वादनम या वादने, और मिनट को कहते हैं कला या निमेष। निमेष, तो इन शब्दों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनसे ही हमें समय जब संस्कृत में लिखेंगे तो बहुत सहायता मिलने वाली है। तो देखिएगा, हमने समय को 4 भागों में बांटा है। कौन कौन से इसके नाम हैं वो देख लीजिए। पहले हैं सामान्य, जिसे पूर्ण भी कहते हैं, ठीक है। फिर दूसरा है सपाद, जिसे सवा कहते हैं, ठीक है। तीसरा है वो है सार्ध, जिसे साढ़े कहते हैं। और अपना चौथा है वो है पादोन को कहते हैं पौने। ये इन भागों को आपको याद रखना है, सामान्य, सपाद, सार्ध और पादोन। अब देखिएगा, ये इनकी जो परिभाषा होती है, यानी कि इनका जो फुल इसको कैसे कहेंगे। देखिए, सामान्य वो समय होता है जिसे कहते हैं पूर्ण समय, यानी 1 बजे से 12 बजे तक का समय। 1 बजे से 12 बजे तक का समय होता है, उसे हम पूर्ण कहते हैं। और इनको हम कैसे लिखेंगे तो देखिएगा, जैसे 1 बजा है, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे। तो हम लिखेंगे इसे, 1 को संस्कृत में 1 कहते हैं, 1, और बजे कहते हैं वादनम, तो 1 वादनम। फिर देखिएगा, जैसे 2 बजे हैं, इसको कहेंगे द्विवादनम। जैसे 4 बजे हैं तो इसको हम लिखेंगे चतुर्वादनम, ठीक है। और अगर 10 बजे हैं तो क्या लिखेंगे इन्हें। 10 बजे हैं तो लिखेंगे दशवादनम। और 12 बजे हैं तो कैसे लिखेंगे, द्वादश वादनम। ठीक, इतना आपको इजीली समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा, सपाद, यानी सपाद किसे कहते हैं। तो सपाद उन्हें कहते हैं पूर्ण संख्या से 15 मिनट
अधिक। देखिएगा, पूर्ण से 15 मिनट अधिक, पूर्ण से 15 मिनट अधिक। तात्पर्य देखिएगा, जैसे 1:15 हुए हैं, ठीक है, तो संस्कृत के अंतर्गत इसे कैसे लिखेंगे? सपादैक वादनम, सपादैक वादनम। फिर देखिएगा, जैसे 2:15 हुए हैं, तो इसे कैसे लिखेंगे? सपाद द्विवादनम, ठीक है। जैसे 4:15 हुए हैं, तो कैसे लिखेंगे? सपाद चतुर्वादनम। इतना समझ में आ गया होगा। हमें यह याद रखना है कि सवा को क्या कहते हैं? सपाद कहते हैं। तो सपाद आगे लिखना है, और जो जितने बजे हैं उसको पीछे लिखना है। यानी हमारी जो 15 मिनट हैं, यानी 15 कला हैं, उसको सपाद लिखना है, ठीक है। फिर देखिएगा, हमारा तीसरा है सार्ध। तो सार्ध को कैसे लिखेंगे? देखिएगा, सार्ध का तात्पर्य यानी सार्ध कितने बजेंगे? तो पूर्ण संख्या से 30 मिनट अधिक होंगे तो उसे सार्ध कहेंगे। यानी कि पूर्ण से 30 मिनट अधिक। तो देखिएगा, जैसे 1:30 हुई हैं, तो हम संस्कृत में इसको कैसे लिखेंगे? तो लिखिएगा, सार्धय्य एकवादनम, ठीक है। 2:30 हुए हैं, तो कैसे लिखेंगे? सार्ध द्विवादनम, ठीक है। फिर जैसे 6:30 यानी 6:30 हुई हैं, तो कैसे लिखेंगे? सार्ध षड्वादनम। इसी प्रकार जैसे 7:30 हुई है, तो सार्ध सप्तवादनम। 8:30 हुई है, तो सार्ध अष्टवादनम। फिर 9:30 सार्ध नववादनम। 10:30 सार्ध 10वादनम। फिर 11:30 हुई है, सार्ध 11वादनम, सार्ध 12वादनम। ऐसे आगे से आगे लिखते जाएंगे। फिर देखिएगा, हमारा लास्ट और अंतिम है जो समय का भाग है, उसको कहेंगे पादोन। पादोन का तात्पर्य होता है पूर्ण संख्या से 15 मिनट कम। पूर्ण संख्या से 15 मिनट कम, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? जैसे 1:45 हुई है, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे इजी वे में। पहले लिखेंगे हम पादोन। अब 15 मिनट किस में कम है? तो 2 में कम है, ठीक है। तो हम 1 को न लिखते हुए 2 को लिखेंगे, यानी 2 के अंदर 15 मिनट कम है, तो आगे वाली संख्या को यहाँ पे लिखना है, पादोन द्विवादनम, ठीक है। क्योंकि 2 में 15 मिनट कम है, तो आगे वाली संख्या को लिखना है। पादोन लिखने के बाद
अगली वाली संख्या को लिखना है। जैसे देखिएगा 3:45 हुई हैं, तो हम कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे पादोन चतुर्वादनम, पादोन चतुर्वादनम। जैसे 6:45 हुई हैं, तो लिखेंगे पादोन सप्तवादनम। और जैसे 11:45 हुई है, तब कैसे लिखेंगे इसको? तो देखिएगा पादोन द्वादश वादनम। इतना आसान है, तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे कि दो है, मैंने यहाँ पे लिखा है देखो वादनम और वादने, ठीक है। तो इनको कब कब हम प्रयोग में लेंगे? तो देखिएगा इसको हम कब कब प्रयोग में लेंगे? तो जैसे सीधा ही समय बताएं, ठीक है, सीधा समय बताएं, तब तो हम प्रयोग करेंगे वादनम, ठीक है। या कह सकते हैं बिना वाक्य के, यानी वाक्य नहीं है, सीधा सा समय बताया जा रहा है, तब तो हम वादनम का प्रयोग करेंगे। और अगर किसी वाक्य में या कार्यक्रम के अंतर्गत समय बताया जाए, तब हम वादने का प्रयोग करेंगे। और वादने में क्या है? सप्तमी विभक्ति है, वादने में सप्तमी विभक्ति है, ठीक है। तो अब देखिएगा कि जो अन्य संख्याएं भी होती हैं, जैसे ये तो हमने देखा सामान्य यानी पूर्ण समय, फिर देखा हमने सपाद पूर्ण समय से 15 मिनट अधिक, फिर देखा हमने सार्ध पूर्ण समय से 30 मिनट अधिक, और फिर हमने देखा पादोन यानी पूर्ण संख्या में 15 मिनट कम। तो अब देखिएगा हम नेक्स्ट लेंगे, तो नेक्स्ट के अंतर्गत देखिएगा अलग अलग समय होता है, और भी समय होता है। जैसे हमने अभी देखेंगे हम इसमें कि 1:55 हुई है। कितनी? 1:55 हुई है। तो इसको कैसे लिखेंगे? किसी ने पूछ लिया कि 1:55, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? तो इसको हम लिखेंगे कितना कम है अगली संख्या में? 5 कम है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे 55 द्विवादनम, 55 द्विवादनम यानी 2 में 5 मिनट कम, ठीक है। फिर देखिएगा 5:05 हुई है, 5:05 हुई है, यानी 5:05 अधिक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? पंचाधिक, यानी ज़्यादा हुई है तो पंचाधिक पंचवादनम, पंचाधिक पंचवादनम यानी 5:05 अधिक हुई है। फिर देखिएगा जैसे 2:50 हुई है। कितने?
2:50 हुई हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, यानी 3 में कितना कम है, अगली संख्या यानी पूर्ण संख्या में कितना कम है, 10 मिनट कम है। 10 मिनट कम है ना, तो हम पहले लिखेंगे इसको 10, तो हम लिखेंगे 10 त्रिवादनम, यानी 3 बजने में 10 मिनट कम है। फिर देखिएगा जैसे 8:08 हुई हैं, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखेंगे 8 मिनट हुई है ना, तो मिनट को हमने क्या लिखा था, मिनट को लिखा था हमने कला लिखा था ना, तो इसको कला में लिखेंगे। तो देखिए कितना अधिक है, 8 अधिक है, तो लिखेंगे अष्टकला, और अधिक है तो लिखेंगे कलाधिक, कितने, अष्टवादनम, अष्टकलाधिक अष्टवादनम, यानी 8:08 अधिक हुए हैं। ठीक है, अब देखिएगा जैसे हमने लिखा है कि जो क्वेश्चन आएंगे इसमें समय ज्ञानम में, तो वो कैसे आएंगे उसका हम अभी प्रयास कर लेते हैं, देखते हैं हमारे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो अब आगे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसे ही हमारे क्वेश्चन रीड के अंदर आएंगे, और जैसे ही क्वेश्चन को हम देखते हैं वैसे ही हमारा माइंड सीधा ही दिमाग आंसर पे जाना चाहिए। तो देखिएगा हमारा क्वेश्चंस या प्रश्न है वो कैसा आएगा। जैसे हमारा प्रश्न है अहम 5:30 वादने शयनम गच्छामि। जैसे क्वेश्चंस रीट में ये हमारा प्रश्न आ गया, ठीक है, शयनम गच्छामि, ठीक है। तो मैं 5:30 बजे उठ जाता हूँ, ठीक है। तो हम 5:30 को कैसे लिखेंगे, हमने जो पूर्ण से 30 मिनट अधिक होती है उसे क्या कहते हैं, कहते हैं ना सार्ध, क्या कहेंगे, सार्ध कहेंगे ना। तो हम इसको हम कैसे लिखेंगे, अभी सार्ध के अंदर 30 मिनट आ गया, फिर कितना है, पंच, पीछे लिख लेंगे पंच, सार्ध पंच वादने शयनम त्यजामि, ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन या दूसरा प्रश्न है हमारा, देखिएगा, रमेश 6:15 वादने स्नानं करोमि। तो देखिएगा ये हमारा प्रश्न है। तो अब हमारा समय दिया गया है 6:15। तो पूर्ण से 15 मिनट को हमने क्या कहा था, सपाद। तो हम लिखेंगे सपाद षड, ठीक है, सपाद षड, ये हमारा उत्तर राइट हो जाएगा। फिर देखिएगा तीसरा प्रश्न है हमारा, मम माता कितने बजे, 9:45 वादने भोजनम पचती। तो देखिए कितना लिखा है, कितना टाइम है, 9:45। तो इसको हम 45 मिनट, पूर्ण में 45 मिनट कम है,
तो इसको हम कहेंगे पादोन। तो कैसे लिखेंगे, इसका उत्तर क्या होगा, पादोन 9 से अधिक क्या आएगा 10, पादोन 10 वादने भोजनम पचति। ठीक है, फिर देखिए हमारा चौथा प्रश्न है, मम पिता कार्यालयात, मम पिता कार्यालयात, मम पिता कार्यालयात सायं 7:20 वादने आगच्छति। ठीक है, तो हमने कैसे लिखा था 7:20 यानी अधिक हुई हैं। तो कैसे लिखेंगे, कितने अधिक हैं इसके अंदर, 20 अधिक हैं, तो 20 को कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, देखिएगा विसत्य कितने अधिक है, 7 है, विसत्य सप्त यानी विसत्य सप्त यानी 7:20 अधिक हुए हैं। और हमारा जो अंतिम क्वेश्चन यानी अंतिम प्रश्न है वो देखिएगा, महत्वपूर्ण है, आ भी सकता है, अहम प्रातः 9:55 वादने विद्यालयं गच्छामि, वादने विद्यालयं गच्छामि। तो कैसे लिखेंगे इसको देख लीजिएगा, 55 मिनट अधिक यानी पूर्ण संख्या में 5 मिनट कम है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिएगा इसको 5 कम है यानी, तो इसको लिखेंगे पंचो और क्या लिखेंगे 9, पंचो 9। ठीक है, तो आज हमने देखा कि जो हमारा समय ज्ञान नया टॉपिक जुड़ा है, इसको हम बहुत ही सामान्य ढंग से हमने पढ़ा है और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।